हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 क्लास के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। वीवीआई ऑब्जेक्टिव ठोस अवस्था से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और देखने से पहले आप लोग अभी तक मेरे चैनल moderneducation.com को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक पर, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या है? HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 7। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर होगा 12। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन CrO2, बी ऑप्शन MnO2, सी ऑप्शन है Fe3O4, डी ऑप्शन है V2O4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए CrO2, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है, क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन 4 प्रकार के, बी ऑप्शन 3 प्रकार के, सी ऑप्शन 7 प्रकार के, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, रवादार ठोस हैं। चौथा प्रश्न में पूछा जा रहा है, रवादार ठोस हैं। ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन कांच, सी ऑप्शन रबर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। थी इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। रवादार ठोस इसमें ऑप्शन में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। ए ऑप्शन है 0.68, बी ऑप्शन है 0.74, सी ऑप्शन है 0.54, डी ऑप्शन है 0.50। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 14, डी ऑप्शन 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। इसका सही आंसर, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है 7। इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। खाली जगह का प्रतिशत है। ए ऑप्शन 32%, बी ऑप्शन 34%, सी ऑप्शन 28% और डी ऑप्शन है 30%। इसका सही आंसर हो जाएगा, BCC में सेल में मुक्त खाली जगह प्रतिशत है 32%। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, एक धातु का रवाक्रम हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 12। इसका सही आंसर होगा 12। एक धातु का रवाक्रम हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड को वाइड पढ़ा जाता है, वाइड होता है। ए ऑप्शन BCC और FCC, बी ऑप्शन HCP और सिंपल क्यूबिक, सी ऑप्शन है HOP और CCP, डी ऑप्शन है BCC और HEP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी जो होगा इसका सही आंसर, बी इसका सही आंसर होगा HCP और सिंपल क्यूबिक। अगला प्रश्न,
इसमें पूछा जा रहा है क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर नोट बी बराबर नोट सी एवं ए बराबर बी बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना पैरामीटर वर्तमान करता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर नोट बी बराबर नोट सी एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना पैरामीटर पर वर्तमान रहता है। ए ऑप्शन है त्रिताक्ष, बी ऑप्शन है ऑर्थोरॉम्बिक, सी ऑप्शन घनाकार, डी ऑप्शन है एक नताक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोरॉम्बिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑर्थोरॉम्बिक। इसका सही आंसर। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? ए ऑप्शन एफ केंद्रों के कारण, बी ऑप्शन शॉटकी दोष के कारण, सी ऑप्शन फ्रैंकेल दोष के कारण, डी ऑप्शन अंतराकाशीय स्थानों के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए एफ केंद्रों के कारण। इसका सही आंसर। अगला प्रश्न पोटेशियम का क्रिस्टल होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। ए ऑप्शन है फलक के केंद्रित घनीय जालक में, बी ऑप्शन अनंत केंद्रित घनीय जालक में, सी ऑप्शन सरल घनीय जालक में, डी ऑप्शन त्रिताक्ष क्रिस्टल में। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फलक केंद्रित घनीय जालक में। अगला प्रश्न इस प्रश्न में पूछा जा रहा है सोडियम क्लोराइड का जालक है। ए ऑप्शन षटकोणीय, बी ऑप्शन अष्टफलकीय, सी ऑप्शन चतुष्फलकीय या डी ऑप्शन वर्ग समतलीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बी अष्टफलकीय। सोडियम क्लोराइड का जालक अष्टफलकीय होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? ए ऑप्शन के की, बी ऑप्शन Fe के, सी ऑप्शन Zn के, डी ऑप्शन Au के। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर के हो जाएगा के। इसका सही आंसर ए ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से किस धातु के सामने संख्या 8 होगी? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर के हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न बैग समीकरण है, बैग समीकरण कौन सा है? ए ऑप्शन है एन अल्फा बराबर डी साइन थीटा, बी ऑप्शन एन बराबर 2 डी साइन थीटा, सी ऑप्शन एन अल्फा बराबर 2d, डी ऑप्शन एन अल्फा बराबर 2d साइन थीटा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका सही आंसर होगा एन अल्फा बराबर 2d साइन थीटा। सबका आंसर नीचे टैप कर टैप किया हुआ है। अगला प्रश्न चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 2। इसका सही आंसर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है कितना? 2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 30%, सी ऑप्शन 52%, डी ऑप्शन 62%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर 52% इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं। ए ऑप्शन बढ़ जाता है, बी ऑप्शन घट जाता है, सी ऑप्शन शून्य हो जाता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा घट जाता है। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न इस प्रश्न में पूछा जा रहा है फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिए। हम ऑप्शन बोल देते हैं। ए ऑप्शन नाभिकीय दोष, बी ऑप्शन क्रिस्टल दोष, सी ऑप्शन परमाणु दोष, डी ऑप्शन अणु दोष। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु दोष इसका करेक्ट आंसर। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष क्या होते हैं? तो परमाणु दोष होते हैं। अगला प्रश्न इस प्रश्न में पूछा जा रहा है फलक केंद्रित घनीय जालक में
एक एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ संभाजित होते हैं। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। पूछा जा रहा है फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होती है कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होती है। ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन 8 है, बी ऑप्शन 4 है, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 6 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जो होगा इसका करेक्ट आंसर। 8 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं। एक क्रिस्टल जो मतलब होता है उसमें कितने प्रकार की क्रिस्टल जालक संभव है, बन सकता है या संभव है, वही हुआ। ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 230, डी ऑप्शन 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जो होगा इसका सही आंसर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा 14 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है C6H6 कैसा पदार्थ है। ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। C6H6 कैसा पदार्थ पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है अनुचुंबकीय, बी ऑप्शन लघु चुंबकीय, सी ऑप्शन प्रति चुंबकीय, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर प्रति चुंबकीय। अगला प्रश्न। एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, मतलब एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है 1 होता है, या 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एफसीसी जालक में परमाणु संख्या जो होता है 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। डी ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है CSCl की क्रिस्टल संरचना है। ए ऑप्शन SCC, बी ऑप्शन FCC, सी ऑप्शन BCC और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा BCC इसका सही आंसर। CSCl की क्रिस्टल संरचना होगी BCC में। अगला प्रश्न। इसमें पूछा जाए निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों पर अधिकतम दूरी होगी। रिपीट क्वेश्चन करते हैं हम फिर से। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। इस ए ऑप्शन है LIF, बी ऑप्शन है CSF, सी ऑप्शन है CSI, डी ऑप्शन है LIL। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर CSI। अगला प्रश्न अब खत्म ही होने वाला है। बोले कुछ क्वेश्चन जो भी आया है उसको हम करने वाले हैं ठोस अवस्था से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होगा। कुछ देर और वेट कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और होगा। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। रिपीट क्वेश्चन करते हैं। पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 5 होगी। 4 ऑप्शन है। इसका जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 3 जो होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या है। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, इसका सही आंसर होगा 4, इसका सही आंसर 4। अगला प्रश्न। अंत केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजक संख्या होती है 8 होती हैं, 6 है ऑप्शन, 4 है ऑप्शन, 12 है ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है ट्रांजिस्टर सेंटो के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ए ऑप्शन Al, बी ऑप्शन Si, सी ऑप्शन है Cu, डी ऑप्शन जेड एंड जिंक यही होगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन इसका Si। अगला प्रश्न। 2-3 प्रश्न और बच गया है। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिए। ऑप्शन है SiO2, बी ऑप्शन है MgO, सी ऑप्शन है SO2S,
डी ऑप्शन है CrO2, तो इसका सही आंसर होगा ए इसका सही आंसर SiO2। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में पूछा था निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है अथवा निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है क्वार्ट्ज ग्लास SiO2, सी ऑप्शन है क्रोम अलूम, सी ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड SiC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर क्वार्ट्ज ग्लास SiO2। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, फिर से ऑब्जेक्टिव भी आए। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ओके।